इस वक्त मैं हूं लखीसराय जिला के सूरजगढ़ा प्रखंड में दो स्टूडेंट यूक्रेन से स्वदेश वापसी हुए हैं, उनके परिजनों से मिल रहे हैं। स्वदेश वापसी जो अनुराग जी आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? उनके कौन है संबंधी में? उनकी मम्मी है। कैसा महसूस कर रहे हैं जब अनुराग जी स्वदेश वापसी हुए हैं? तो अच्छा महसूस कर रहे हैं। जिस समय युद्ध चल रहा था उस समय जब यूक्रेन में थे आपके पुत्र, तो कैसा महसूस कर रहे थे? कैसा दिक्कत हो रहा था? बहुत दुखी थी। और कुछ ग्रामीण हैं एवं समाज सेवी हैं। अमित जी, कैसा महसूस कर रहे हैं जब यूक्रेन देश से आपके क्षेत्र से स्टूडेंट जब आए? तो ये तो खुशी का भी जी माहौल है जी कि इस युद्ध में जी ये राष्ट्रीय युद्ध जो हो रहा है दो देश में जी इस युद्ध से निकल के हमारे स्वदेश आ गए हैं जी इससे तो हम काफी खुश हैं। जी लेकिन चिंता बहुत अधिक है। जी चिंता इस बात की है कि जिस उम्मीद से हमारे छात्र होनहार छात्र वहाँ गए थे जी मेडिकल की तैयारी करने के लिए, अब उसके भविष्य पर जो ताला लटक रहा है उसकी चिंता हमको है। जी और हम निवेदन करेंगे बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, हम निवेदन करेंगे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि भारत देश में इस तरह के जो होनहार छात्र अपने भविष्य की तैयारी करने के लिए, अपने मानव सेवा के लिए जो तत्पर रहते हैं, उसकी पढ़ाई की समुचित व्यवस्था, उसकी जो अब बची हुई अवधि का डिग्री उस भारत देश में ही हो, इससे उसका भविष्य उज्जवल हो, उसकी जिंदगी में चार चांद लगेगी, उसके गार्जियन का हौसला अफजाइश होगा और उसके भविष्य के नहीं हमारे गांव का, हमारे समाज का नाम रोशन होगा। एक और ग्रामीण है, सुनते हैं आपका क्या कहना है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और क्या कुछ कहेंगे? हमें तो पहले तो जब युद्ध छिड़ा तो बहुत दुख हुआ कि हमारे भारतवर्ष के अनेकों छात्र वहाँ फंसे हुए थे। रोज समाचार में सुनता था 23,000, कभी 28,000, कभी 18,000 जी जी फंसे हुए हैं। तो हमें तो बहुत चिंता थी, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। और आज ही पता लगा अमित जी के द्वारा कि सूरजगढ़ा हमारे आस पड़ोस के ही दो छात्र आए हुए हैं। तो हमें भी मिलने की इच्छा हुई, मैं आया मिलने, लेकिन संयोग बस एक मिला और ये लड़का अनुराग जी जो है वो आए हैं। आप यूक्रेन से जो आए, कैसे और क्या कुछ घटनाक्रम रहा? अपना पहले परिचय दें। मेरा नाम अनुराग कुमार है। जी जी। मैं सूरजगढ़ा प्रखंड का रहने वाला हूँ, लखीसराय जिला में पड़ता है। जी जी। और मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी। मैं खार्किव रीजन में था, जो यूक्रेन के एक पार्ट है। और ये कहानी 24 तारीख की है, जब सुबह 4 बजे वो बमबारी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद मैं 6 दिन तक सर्वाइव किया वहाँ पे, और छठा दिन निकल गए वहाँ से। कैसे भी वहाँ तो बहुत मतलब यूक्रेन में एक तरह की समझिए कि भयावह स्थिति हो गई थी। भगवान की कृपा थी और हमारे पेरेंट्स जो भी है अपने समाज के लोग का ही आशीर्वाद था जो लोग निकल पाए। आने में भारत सरकार का क्या कुछ सहयोग आप लोगों को मिला? भारत सरकार का सहयोग था, आंशिक रूप से था। आंशिक इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि मेन एजुकेशन जिसके बारे में बोल रहा है कि सरकार एजुकेशन करवा रहा है, एजुकेशन वहाँ से नहीं हुई। हाँ, हम लोग को जब हम बॉर्डर में पहुँचे, जब दूसरे देश में हम आए, मैं पोलैंड बॉर्डर गया, वहाँ से सरकार का एकदम मैक्सिमम रोल था, बहुत अच्छा रोल था और बहुत ही अच्छी सुविधा थी, कोई दिक्कत नहीं होता रहा। अमित जी, आप तो जदयू के नेता भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं, किस नजरिया से आप देखते हैं यूक्रेन से जो स्टूडेंट लोग आ रहे हैं, सरकार का क्या कुछ योगदान रहा, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? आ रहे हैं इस बात से हम नहीं देखते हैं। जी जी। हमारे बिहार के जो स्टूडेंट हैं, जी, जो छात्र हैं और जो MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए, ये एक आश्चर्यजनक बात है। जी।
और इतना बड़ा प्रतिभावान लोग हमारे बिहार में हैं और अपनी पढ़ाई के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए अगर विदेश जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, इसके लिए हमको गर्व है। और वहाँ अचानक इस तरह का युद्ध छिड़ गया, इस कारण से हमारे जो मित्र हैं, जो साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको वापस आना पड़ा। अब चिंता इस बात की हो रही है कि इनका जो पढ़ाई शेष बचा हुआ है 2 साल, इनका कैसे पूरा होगा, इस बात की चिंता हो रही है। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, जो हमारे छात्र यूक्रेन से स्वदेश लौटे हैं, उनकी पढ़ाई बिहार में ही, देश में ही सुनिश्चित। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।